किसी को भी इस बात का आइडिया नहीं है कि एआई कैसे आपकी जॉब को रिप्लेस करेगा। आने वाला टाइम जितना नॉर्मल लोगों के लिए मुश्किल होने वाला है, उससे ज़्यादा ये टाइम एआई के लिए भी मुश्किल होने वाला है। जैसे कि पहले सर्वर का आपने सर्वर का नाम सुना ही होगा, सर्वर पे पहले बहुत कम काम होता था, चीज़ों को लेके काफ़ी मेंटेन भी कम होता था, कॉस्ट भी कम आती थी। और सर्वर में सबसे ज़्यादा अगर आपको कॉस्टिंग भी बचानी है, अगर कॉस्टिंग ही देखनी है, तो सबसे ज़्यादा सर्वर पानी का सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ करता है। आने वाले टाइम पे जैसे ही सबसे पहले जब अमेरिका में ये चीज़ें प्रोसेसिंग में आई, तो वहाँ पे अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि लोगों के घरों में पानी आना बंद हो गया। जब इस चीज़ की रिसर्च की गई, तो बाद में पता चला कि जो एआई पे सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है, तो कंट्री का आधा पानी एआई के सर्वर में ही जा रहा है। तो आप समझिए, दोनों चीज़ें हैं। जिस तरह से आम आदमी को जॉब से परेशानी होने वाली है आने वाले टाइम पे, तो सर्वर्स का भी मैटर बढ़ने वाला है। सर्वर आज भी ईज़ी नहीं है। सर्वर की अगर मैं बात करूँ, तो ईज़िली अगर नॉर्मल भी कोई एआई एजेंट है, जो नॉर्मली भी चल रहा है, अगर वो 20 जीबी या 25 जीबी स्टोरेज भी खा रहा है, तो कम से कम महीने का उसका मेंटेनेंस का जो खर्चा है, कम से कम 50,000 रुपए मंथली का है। एक एजेंट इतना कॉस्टिंग ले लेता है। तो आप समझिए, आने वाले टाइम पे मुश्किलें दोनों की बढ़ने वाली हैं। जो कंपनियाँ ऑलरेडी इसको अफ़ोर्ड कर रही हैं, वो आने वाले टाइम पे उसको अफ़ोर्ड कर सकती हैं। लेकिन जो कंपनियाँ पर्सन्स को रिप्लेस कर रही हैं, वो आने वाले टाइम पे इस चीज़ को अफ़ोर्ड भी नहीं कर पाएँगी। ऐसी काफ़ी कंपनियाँ होंगी। लेकिन बड़ी कंपनियों की, जैसे टीसीएस की बात करूँ मैं, इन्फोसिस की बात करूँ, कॉग्निजेंट की बात करूँ, तो ये कंपनियाँ हैं, ये चीज़ को आज भी रिप्लेस कर चुकी हैं। आज भी इन कंपनियों में काफ़ी कंपनियाँ ऐसी हैं जो, कॉग्निजेंट की अगर मैं बात करूँ, तो वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस वाले पर्सन ही हायर करती है, नॉन एक्सपीरियंस पर्सन लेती ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मुश्किलें दोनों के लिए ही हैं। किसी को इस चीज़ पे डरने की ज़रूरत नहीं है कि जॉबें खत्म हो जाएँगी, सब कुछ कुछ नहीं होगा, सब चीज़ें सेम रहेंगी। थैंक यू गाइस।